बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये वसीला तलीम प्रोग्राम के हवाले से है कि वो ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से 12वीं क्लास तक बच्चे और बच्चियाँ, उनको गवर्नमेंट वजीफ़ा दे रही है। तो ये वजीफ़ा जो है वो गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। और ये क्या, जिस तरह आपने थंबनेल देखा है कि 70% जो हाज़िरी, अगर इससे कम अगर हाज़िरी होगी बच्चों की, तो क्या उसको वजीफ़ा बंद कर दिया जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्योंकि मैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, बिल्कुल जो बच्चों का वजीफ़ा गवर्नमेंट दे रही है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, तो ये इस बात के साथ मशरूत है कि बच्चों की जो हाज़िरी है वो 70% से ज़ायद होनी चाहिए। अगर 70% से बच्चों की हाज़िरी कम होगी तो जो गवर्नमेंट है वो वज़ीफ़ा रोक देगी। अगर जो बच्चे स्कूल छोड़ जाएँगे, उनका भी वज़ीफ़ा बंद कर दिया जाएगा, या वो लोग जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मतलब बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो वो फॉर्म वगैरह जाली फिल करके देते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उनका वजीफ़ा भी बंद कर देगी और उनको रिकवरी भी देनी पड़ेगी अगर वो इस तरह का जो वजीफ़ा हासिल करेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को जो वो ख़ानदान जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हैं और रजिस्टर्ड हैं और बच्चों का वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं, बच्चों की जो हाज़िरी है वो 70 से ज़ायद 80% होना लाजमी है। 70 कम अज़ कम 70% होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो गवर्नमेंट वजीफ़ा नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी मॉनिटरिंग करती है। बाकायदा मॉनिटरिंग जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, स्कूलों में जाती हैं, जो हम रसीदें वगैरह फिल करवा कर देते हैं स्कूल में, वहाँ बाकायदा इसकी जो है IM कोड जो होता है उसकी तस्दीक की जाती है स्कूलों में जाकर। ये क्या, और बच्चों की हाज़िरी जो है जो ऑनलाइन है वो वहीं से चेक की जाती है। अगर जो बाकी है वो स्कूलों में जाकर मॉनिटरिंग टीम जो है बच्चों की हाज़िरी चेक करती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है काफ़ी तगोदो कर रही है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में दाखिल कराए जाएँ, और गवर्नमेंट को वजीफ़ा दे रही है। अगर वो ख़ानदान जो अहल हैं इस प्रोग्राम में और इमदाद हासिल कर रहे हैं, बच्चों को अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएँ। प्राइवेट भी कुछ लोगों को ये इल्म नहीं, वो समझते हैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़ा मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं, पैफ के स्कूल में बच्चे दाखिल करवाने हैं, तो वहाँ भी गवर्नमेंट आपको वजीफ़ा देगी बच्चों को, उन ख़ानदानों को जो इमदाद हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जो स्कूल छोड़ गए हैं, क्योंकि तलीम हासिल करना हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। तलीम हासिल करना इंसान के लिए जो है वो लाज़िम है, और हमारे जो आने वाली नस्लों की बका के लिए भी और बेहतरी के लिए भी और मुल्क की तरक्की के लिए भी जो तलीम है वो बिल्कुल लाज़मी है। तो गवर्नमेंट और इदारे काफ़ी ये मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हर सूरत स्कूल में दाखिल हों। ख़ासकर जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, वो देहाती लोग हैं या इस तरह के रहने वाले, तो उनकी जो ख़ासकर बच्ची हैं वो तलीम हासिल नहीं करती। तकरीबन सिर्फ़ जो तादाद है 25% वो स्कूल में जाती हैं, बाकी 75% जो है बच्चे स्कूल में दाखिल होते ही नहीं। या ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो 5वीं क्लास तक तालीम हासिल करती हैं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देती हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चियाँ भी लड़कों के बराबर जो तालीम हासिल करें, और उनकी तादाद भी आजकल बढ़ रही है। जब से वजीफ़ा ये प्रोग्राम वसीला तलीम प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इस तरह वालदैन को जो उनकी माली मुश्किलात का सामना भी नहीं मतलब करना पड़ेगा, और बच्चों को इमदाद भी मिलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फ़ीसें वगैरह हैं या किताबें वो पहले से ही खुद से दे रही है। तो इसलिए बाकी जो खर्चा अखराजात हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है वजीफ़े की मद में। तो ये वज़ीफ़ा जिन बच्चों का लग जाता है, ये वज़ीफ़ा उसी तरह मिलता है जिस तरह पहले ख़वातीन को एहसास प्रोग्राम के 7,000 या 14,000 बायोमेट्रिक थंब लगा कर ATM से, या जो कनेक्ट बाय HBL के एजेंट है वहाँ से वसूल करते हैं।
تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ اگر وہ داخل ہیں، وظیفہ حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ چھوڑیں گے اسکول، اس طرح نہیں کچھ سوچتے ہیں کہ ہم نے داخل کروا لیا، اب وظیفہ لگ گیا تو ہم بچے چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ ملتا رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے بچے اسکول چھوڑ دیں گے بلکہ حاضری بھی کم کر دیں گے تو آپ کا وظیفہ روک دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے کافی لوگوں کے جو 3-4 بچے پڑھتے ہیں، کم از کم ان کا سرمائی کی بنیاد پر 8-10 ہزار تو وظیفہ آتا ہے، اور 7,000 کی قسط 3 ماہ بعد۔ اس طرح ایک خاندان کو تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے جو بچے پڑھتے ہیں اسکول میں مالی معاونت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ کے بچے جو اس پروگرام میں اہل ہیں، دوسرے ساتھ والے لوگ جو پڑھے لکھے جانتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کو بتائیں کہ اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیں۔ اگر جو خاندان اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں لیکن بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور وظیفہ نہیں ان کو مل رہا، تو ان کو بچوں کو رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ رجسٹرڈ کرانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آفس ہے وہاں پر اپنے فارم لے کر انہیں بچوں کو اس کو اسے فل کروانے ہیں۔ بچوں کا جو بے فارم ہے وہ کاپی ساتھ کرنی ہے، اور بچوں کو ساتھ لے کر اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر اور موبائل ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں چلا جانا ہے۔ وہاں بچوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کو ایس ایم ایس بھی اسی وقت ہی موصول ہو جائے گا جو نمبر آپ دیں گے، اور نمبر بھی آپ نے اپنا دینا ہے، مثلا والد یا والدہ کا، جو بچے ہیں ان کی والد یا والدہ کسی کا بھی نمبر ہو جائے جو آن رہتا ہو۔ تو اس کے 3 ماہ بعد آپ کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو 81 کا طرف سے میسج بھی آ جائے گا، اور وظیفہ بھی 3 ماہ بعد آپ کو مل جائے گا قسط کے ساتھ۔ بعض اوقات جو وظیفہ ہے وہ قسط کے ساتھ آگے بھی آتا ہے، جو وظیفہ کی قسط گورنمنٹ آگے پیچھے مثلا بھیج دیتی ہے، لیکن قسط کبھی کبھی اکٹھی، جس طرح اس دفعہ جو ہے کافی لوگوں کی جو قسط ہے وہ تقریباً اکٹھی بھیج دی ہے گورنمنٹ نے۔